जमशेदपुर पासेट के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 21वां प्रभुवार है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर के जीवन के पश्चात एक नया दिन, नया सवेरा और आज के पवित्र दिन को देखने का अवसर दिया। और तू चाहता है कि पिता परमेश्वर हम उस जीवन के मार्ग को जानें, और इस निमित्त में चाहते हैं कि तू हमें वह मार्ग दिखाए, वह राह दिखाए कि हम तेरे निकटताई में भरपूरी के जीवन को प्राप्त करें। सामर्थ्य पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस ऑनलाइन सर्विस में तो हर एक लोगों के साथ रह, कि सच्चे मन और सच्चे हृदय से हर एक कोई तेरी आराधना करने वाले हो। यीशु के नाम से आमीन। गीत संख्या 192, हिम नंबर 192। आइए हम कलेक्ट की प्रार्थना को करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे सच्चाई से जानना ही अनंत जीवन है। यह वर्दी कि तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में हम सही रीति से जाने और दृढ़ निश्चयता से हम उस मार्ग पर चलें जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज छोटा नागपुर डायसिस के प्रथम बिशप जेबेज कुर्नेलियस विटली का दिन है कि परमेश्वर पिता ने उसे छोटा नागपुर डायसिस का पहला बिशप होने के लिए दिया, और उनकी उन सारी उपलब्धियों को हम उनकी उपलब्धियों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, विश्वासियों की ज्योति और प्राणों के रखवाले, तूने
हमारे प्रथम बिशप जेबेज कुरनेलियस व्हिटली को चुटनापू डायसीस में बिशप ठहराया कि वह अपने वचन रूपी भोजन से तेरे जन की चरवाही करें और अपने सुचार के उदाहरण से उसकी अगुवाई करें। हम प्रार्थना करते हैं यावर्दे के उस विश्वास को जिसे उसने सिखाया धरे रहें और उसके चरण चिन्हों पर उसके पीछे चलते जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है, आमीन। आज गरीबी दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो सक्षम है, वे दरिद्र लोगों की सहायता सेवा करने के लिए अग्रसर हो। इस निमित्त में प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी आशीष से पृथ्वी फलवंत होती है। मनुष्य के प्रति पालन के लिए सब अवसर पुस्तकों को उपजाती है। हम प्रार्थना करते हैं कि यत्न से हर एक प्रकार के किसानों को, धनवानों को वो तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें कि वे दरिद्रों की, गरीबों की सुधि लेते हुए तेरे राज के प्रसार में आगे बढ़ने वाले हो सकें। इस निमित्त में हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। हम प्रार्थना करें जमशेदपुर पासनेट के विश्वासी भाई बहनों के लिए, उनके घर परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। हे सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तूने हम मानव लोगों को, इस जमशेदपुर पासनेट के लोगों को तूने शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सब कृत्यग्रहों को आशीष दे, उसे दुष्ट आत्मा के सारे बंधों को दूर करें और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें, सुसमाचार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यावर्दे के तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए अग्रसर किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त, आमीन। आइए हम पाप मोचन की प्रार्थना को करें। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, हमारे स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो, हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ उच्चार सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध, अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और या वरदे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करें, हमारे पापों को क्षमा करें और उससे हमें छुटकारा दे और सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 35 अध्याय और उसके 3 पद से 6 पद तक और 8वां पद से 10वें पद तक। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 35 अध्याय 3 से 6 और 8 से 10। लिखा है,
ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो या बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौखड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगे। वहां एक सड़क और राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वहां तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ है प्रेरितों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 16 अध्याय और उसके 25 पद से 34 पद तक। प्रेरित 16 25 से 34 लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन कराया और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 208, हिम नंबर 208। Oh
आपके साथ रहे और आपके साथ भी। सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 46 पद से 52 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 46 पद से आगे लिखा है। यीशु यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यह ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो कि आपने हमें दिया। और पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन के माध्यम से हम प्रत्येक तेरे निकटताई में आना चाहते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि इस समय तू अपनी उपस्थिति जो ऑनलाइन के बाहर बैठे हैं अनुग्रहकारी पिता, उनके साथ हो ले, मेरे साथ हो ले, ताकि हम बहुतायत हम एक मन एक चित्त होकर तेरी इन सारी बातों को समझने वाले हो पाए। इस निमित्त में हम प्रत्येक तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। पुनः फिर से सबों को यीशु सहाय परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक नया अवसर दिया है कि हम उसके अनुग्रह के जीवन में अपनी उस यात्रा को आरंभ करें। और इस यात्रा में हर एक कदम और हर एक कदम का हर एक चाल वह अपनी बहुतायत से बरकत या उस आशीष को प्रदान करना चाहता है। आज हमारे लिए मनन और चिंतन का पाठ है कि विश्वास ही हमारे जीवन यात्रा का आरंभ है। हमने आज पहले पाठ को सुना जो यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय 3 से आगे के पदों में हमें वचन कहता है कि ढीले हाथों को दृढ़ करें और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करें और घबराने वालों से कहें, हियाव बांधो, मत डरो। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के उन सारी तकलीफों को जानता है जिससे हम गुजर रहे हैं। इसलिए अपने निवेदन को प्रार्थना के साथ कहते हुए हमारे मन को मजबूत करने का निर्देश देता है। दूसरे पाठ में हमने सुना प्रेरित पौलुस, सीलास और कुछ लोग कारागार में बंद हैं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। जैसा कि वचन में हमें बताता है कि एक बड़ी सी भूईडोल हुई और जमीन घसक गई और जो लोग बंदीगृह में थे वे आजाद हो गए, जिससे वहां का दरोगा डर गया कि सारे लोग भाग गए और वह अपने आप को मारना चाहा, परंतु पौलुस और सीलास ने उसे रोका और उसे कहा, हम यहाँ हैं। और इस घटना से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और प्रभु में वह पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा प्राप्त किया। क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के पिता के निकट या उस पर भरोसा रखता है वह उसका ध्यान रखता है। जो विश्वास करते हैं वे बचाए जाते हैं। इन दोनों पाठों का केंद्र बिंदु हमें सुसमाचार में देखने को मिलता है। यहूदी परंपरा के अनुसार हर वर्ष यरूशलेम जो एक पवित्र नगरी था, एक पवित्र स्थान था, उनका उस स्थान को जाना अनिवार्य था, क्योंकि उनका विश्वास था कि यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना कर अपने जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है और उन्हें बहुत प्रकार की बरकतें लाई
जा सकती। इस निमित्त में इसी उद्देश्य के तहत में उनका तीर्थ स्थल था यरूशलेम, इसलिए हर एक कोई जो 18 वर्ष से अधिक थे वे यरूशलेम की यात्रा करते थे। इसलिए यरूशलेम नगर में बड़ी भीड़ थी जो यीशु के पीछे भी चल रही थी और कुछ पहले से भी वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। और यह घटना हमें हमारे जीवन में एक सीख, एक नया पाठ को हमें दर्शाता है। हमें इस वर्तमान जीवन में कुछ बातों को सिखाने का उस घटना से हम अपनी बातों में, अपने जीवन में कुछ बातें सीखने को पाते हैं। आइए हम कुछ बातों को सीखने का प्रयास करें। पहला, हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास किस पर है। हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास किस पर है। यरीहो से यरूशलेम का मार्ग पूरी तरह से खचाखच भरा पड़ा है और एक अंधा व्यक्ति जिसका नाम बरतिलमाई है, अपने जीवन की उस यात्रा में, वो भीख मांगकर अपने जीवन को वह चला रहा है और भीख मांगकर उसके जीवन का जीविकोपार्जन हो रहा है, क्योंकि वह देख नहीं सकता, उसका जीवन अंधकार है। परंतु उसके उन आंख को छोड़ बाकी सारे ज्ञान इंद्रियां, उनकी हर एक इंद्रियां अप टू डेट है। कान ठीक है, नाक ठीक है, सुनने की क्षमता है, लेकिन वह देख नहीं सकता। और इस दरमियान में उसने सुना कि प्रभु यीशु ख्रीस्त वहां से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, और उसने कान से सुन रखा था कि प्रभु यीशु ख्रीस्त वह व्यक्ति है जिससे उद्धार पाया जा सकता है। उसने सुना कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जा रहा है। उसने जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्योंकि सुनने के द्वारा से उसके आश्रय क्रम को सुना रखा और उसने अपने विश्वास को दृढ़ कर, मजबूत कर उस भीड़ में से प्रभु यीशु ख्रीस्त को पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मसीह में प्रियो, उसकी पुकार में दृढ़ता थी। वह उस प्रभु यीशु ख्रीस्त को जिसको वह देख भी नहीं सका था, क्योंकि वह अंधा था, और उसने अपने कानों के द्वारा से बातों को प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में सुना और अपने हृदय में उसके लिए जगह बनाया और उसने जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मसीह में प्रियो, बरतिलमाई की विश्वास की दृढ़ता को हमें सीखना चाहिए कि उसका विश्वास किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त पर था। आज हमारा विश्वास की दृढ़ता क्या होनी चाहिए? हम आज जानते हुए भी प्रभु यीशु ख्रीस्त पर किस प्रकार से विश्वास करते हैं, ये डिपेंड हम पर करता है। और इसीलिए वह बरतिलमाई हमें आज के जीवन में सिखाता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से विश्वास में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अपने स्वयं के एजेंडा को जानना और उस पर अटल रहना कि उसे क्या करना है। जब बरतिलमाई को यीशु ने पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो वह जो उसके लिए करे उसका, तो बरतिलमाई का एजेंडा साफ था कि वह देखने पाए और कुछ नहीं। वह साफ कहता है कि मैं देखने लगूं। प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो स्वयं के एजेंडा को नहीं पहचानते, स्वयं में अस्थिर हैं, और जब जीवन में अस्थिरता आती है तो वह बरकत और वह आशीष भी जाती है। और इसलिए मसीह में प्रियो, हमें अपने जीवन से और इस बरतिलमाई से सीखना चाहिए, हमारे गोल को हमारे विश्वास के गोल को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से उस बरतिलमाई ने प्रभु यीशु ख्रीस्त से कहा, यह कि मैं देखने लगूं, इस जगतीय जीवन को देखूं, तेरी इस बनाई हुई सृष्टि को देखूं। और इस निमित्त में मसीह में प्रियो, हमें भी वैसा ही गोल बना के अपने जीवन की उस यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात पाएंगे, कैसे हम अपने विश्वास को जानें, कैसे हम अपने विश्वास को जांचें या परखें।
प्रियो, जब बरतुल्मै ने यीशु को पुकारा तो लोगों ने उसे चुप कराया, डांटा, फटकारा, लेकिन भी अपने विश्वास में वह स्थिर रहा और प्रभु यीशु ख्रिस्त को पुकारता रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और उसके इस लगातार पुकारने से और अपने विश्वास में स्थिर रहने से, उस भीड़ में भी अपने पुकार को पुकारने से उसकी पुकार को सुना गया। मसीह में प्रियो, आज हम सभी को एक प्रभु यीशु ख्रिस्त को पुकार रहे हैं और याद रखने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त को पुकारने वाले सिर्फ हम अकेले नहीं, बल्कि मेरे साथ और कई लोग, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को पुकार रहे हैं। मेरी आवाज उस तक पहुंचेगी या नहीं, ये हमारे विश्वास के ऊपर ही डिपेंड करता है। और निश्चित ही इस दरमियान में हमें भटकाया जाएगा या परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि हम अपने विश्वास को कम कर पाएंगे या उसे दबाया जाएगा, लेकिन हम अपने आप में किस प्रकार से दृढ़ता पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्णय करता है। मसीह में प्रियो, बरतुल्मै ने अपने विश्वास की दृढ़ता से प्रभु यीशु ख्रिस्त को पुकारा और वह उद्धार को पाया। हम क्या इस आशीष को, उस चंगाई को, उस बरकत को, उस स्थिरता के साथ क्या हम पुकार पाते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त को? या सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप इस परिस्थिति में हमारे अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त को किस प्रकार से पुकारते हैं। और यह बरतुल्मै का यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार से अपने आप को परिपक्व बनाएं। और इस निमित्त में जब हम अपने जीवन को परिपक्व बनाएंगे तभी हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैच्योर विश्वासी गण कहलाएंगे और हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के उन सारे आशीषों को अपने हृदय में पनपने का एक जगह भी देने वाले हो सकेंगे। आइए हम सभी को प्रयास करें अपने अपने उस जीवन यात्रा में कि इस विश्वास की सीढ़ी को से हम अपने जीवन का, उस जीवन की दौड़ का, उस यात्रा का हम शुभारंभ करें। और इस निमित्त में आइए हम सब उसी विश्वास के साथ प्रार्थना भी करें। प्रार्थना सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, संगति के लिए आपने दिया और अपने पवित्र वचनों के द्वारा से आपने हमें सिखाया कि इस जीवन की यात्रा में तो किस प्रकार से पिता परमेश्वर व विश्वास की सीढ़ी से हम अपने जीवन को बरकत में ला सकते हैं। अनुग्रहकारी पिता, इस निमित्त में हम पर दया कर, अपना अनुग्रह कर, जिस प्रकार से तूने बरतुल्मै पे किया हम पर भी कर, ताकि हम उस जीवन की यात्रा में हम पिता परमेश्वर मुकुट पाने वाले हो सके हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम विश्वास की घोषणा एक साथ करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतियुस पिलातुस शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोकमुद्रा तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पौलुस की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 311, हिम नंबर 311। हम सबको दे
प्रकार के दानों के लिए प्रार्थना करें। हम सिरनी दान के लिए प्रार्थना करें, मुट्ठी दान के लिए प्रार्थना करें। हम इस रात में क्रम उठाए गए उन सारे दानों के लिए हम प्रार्थना करें। ऑनलाइन सर्विस में लिए गए दानों के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य है। हे प्रभु, महिमा प्रक्रम शोभा सामर्थ्य विभव सब कुछ तेरा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरता है। अनुग्रह खारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, तू ही हमारे पालन पोषण का प्रबंध करता है। तूने इन प्रियों के जीवन में बहुतायत की आशीष दी। प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार के सिरनिदान, हर एक प्रकार के मुट्ठीदान और हर एक प्रकार के 10वें अंश को प्रभु तेरे चरणों तले समर्पित करते हैं। जिस प्रकार से तूने एलिया को सरपत के विधवा के पास भेजकर तेरे वचनों के अनुसार उस दास की उन्होंने सेवा की और आशीष के निमित्त में कुप्पी भर का तेल और मुट्ठी भर का मैदा कभी ना घटे। अनुग्रह खारे पिता, इन प्रियों के जीवन में भी तू ऐसे ही आशीष प्रदान करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद की प्रार्थना को करें जिन्होंने अपने इस सप्ताह जन्मदिन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहे हैं, चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। और विशेष धन्यवाद जिनका विवाह सफलतापूर्वक हो गया, विशेषकर अनिमेश कंसवार व सुनीता का विवाह सफलतापूर्वक हो गया, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अनिमेश और सुनीता को पवित्र विवाह के प्रेम के बंधन में जोड़ा है। उनकी अब रखवाली कर, उनका मार्गदर्शन कर और उनकी रक्षा रखवाली करें। उनकी सहायता करके वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें और निष्ठावान बने रहें। उनको अपने प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करें, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार उनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। उनको दृढ़ विश्वास एवं धीरज प्रदान कर, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं और अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी उनको दे और आपसे साचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं कि इस विवाह के दरमियान में तुमने अपनी उपस्थिति को प्रदान किया और विवाह का हर एक कार्यक्रम पूरी तरह से संपन्न हो गया। इस निमित्त में इस परिवार तेरे निकटताई में आते हैं और पिता परमेश्वर तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। या धन्यवाद के बलिदान को तो स्वीकार करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जो इस सप्ताह जन्मदिन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परम दयालु परमेश्वर पिता, तेरी दया सारे सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन सारे प्रियजनों को एक साथ सुरक्षित रखा। गत वस्तु ने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की। अपने उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करें, इनकी सहायता करें कि वे तेरी कृपा को कभी ना भूलने पाए और इस नए साल में वे तेरी बड़ी दया से नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तेरा बड़ा प्रेम को पहचाने, तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय में वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तू अपने अत्यंत अनुग्रह के में उनकी अगुवाई करें और उनकी निरंतर सहायता करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जो बीमार से चंगाई को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं। तूने अपने विश्वासों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने दास दासियों को जो रोग और दुख के बिछाने पर पड़े थे, उनको बड़ी विपत्ति और जोखिम से बचा लिया कि वह भले और चंगे हो जाएं। और तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी रक्षा रखवाली की, उनकी सहायता की। इसलिए हम आनंद सहित यह स्वीकार करते हैं कि जैसा तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है। जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीता और राज करता है, आमीन। हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि
विभिन्न बातों के लिए परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में कार्य किया है, उस निमित्त में हम उसके लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं और तेरी आशीषें अनगिनत हैं। हम लोग तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारे निर्बलता में हमारा बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति है, हमारे दुखों में तू दिलासा देता है और शांति और अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा युगानुयुग जीता और राज करता रहे। तेरी ही महिमा सदा युगानुयुग तक होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, हमने तेरे नाम से इस आराधना को आरंभ किया। अब तेरे ही नाम से प्रभु जी इस आराधना को हम समाप्त करते हैं। इस आराधना के क्रम में हर एक भूल चूक को, हर एक गलतियों को यीशु दासरी तो क्षमा करें और ताकि पिता परमेश्वर हम अपने गलतियों से सीखते हुए तेरे उन सारी बातों में आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं कि इस ऑनलाइन सर्विस में जितने माता पिता भाई बहनों ने अपने आप को इस ऑनलाइन सर्विस में रखा, अनुग्रहकारी पिता हर एक को तू नाम बनाम आशीष देने वाला परमेश्वर ठहरे। और इस निमित्त में हम पिता परमेश्वर इस आराधना को समाप्त करते हुए तेरे नाम में आगे बढ़ने वाले हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ उच्चारेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन, आमीन, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रीष्ट के नाम में, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। गीत संख्या 307, हिम नंबर 307। So